कि गूगल की मजबूरी है सीईओ सुंदर पिचाई को रखना। उन्हें पता है कि अगर वो सीईओ से हटाते हैं तो वो गूगल से बड़ा एम्पायर खड़ा कर देंगे अपने मुल्क में। क्योंकि अगर आपको मैं ये बात लिख के दे सकता हूँ, ठीक है, आप नोट कर लें कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया आईटी में पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करेगा। अब मरा जो सा पाकिस्तान है ना, इसने जो सा लिया है, जो सा तरक्की जितनी की है, जो अब तक की है वो किया कर्जे पे। इंडिया ने जो सा यूएसए से, रशिया से इन्होंने लिए टेक्नोलॉजीज। चांद पे जब आप ज़मीन को देखेंगे ना तो आपको बहुत कुछ नज़र आएगा, यहाँ से आपको सिर्फ चांद ही नज़र आएगा। यूथ है ना वो मिली नगमों और नारों और झंडों से बहुत दूर निकला हुआ है, क्योंकि आपने इस किस्म का हाइब्रिड वार आप हार चुके हो, आप वहाँ पे बुरी तरह से नाकाम हुए हो। असल में हमारे अंदर ना ईमानदारी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है। हम शॉर्ट तरीके से कमाना चाहते हैं जो नहीं है, इम्प्रेशन हमारा अच्छा नहीं है ना। अगर हम बाहर के मुल्क चले जाएं कमाने तो वो क्या पूछते हैं, ये नहीं कहते कि आप चोर हैं, वो कहते हैं आप पाकिस्तानी हो। और अब तो उन्होंने चोर कहना, पाकिस्तानी कहना ही बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क में ही बुलाना इनको बंद कर दिया। उनको पता है कि ये ना चोर हैं, और ये चोर भी हैं, ये पाकिस्तानी भी हैं, ये टेररिस्ट भी हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि दुनिया का कोई गलत काम ऐसा नहीं है जो ये पाकिस्तानी नहीं करते, इसीलिए ये पूरी दुनिया में बदनाम है। इसलिए इनको कोई अपने मुल्क में आने भी नहीं देना चाहता। अब ये वीज़ा ले लेके घूम रहे हैं कि हमें कोई बुला ले, कोई बुला ले, इनको कोई आ नहीं देता। ये जितने चले गए चले गए, अब पाकिस्तान में ही रह के गदर करते हैं। दोस्तों समझ करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। निकालने के बाद तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं क्या? जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे चाइना ने मिशन किए हुए हैं, कह लें कि पाकिस्तान मेट्रो बनाई हुई है और बीआरटी बनाई हुई है, बहुत सारे उन्होंने मंसूबे किए हुए हैं। तो वो 10-10 या 20-20 साल एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान को प्रॉफिट मिलेगा, तो उससे पहले तो सारा चाइना लेके जा रहे हैं। एक तो उन्होंने अपने मुल्क से अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म की है, अपने सारे एम्प्लॉयज़ इधर शिफ्ट कर दिए हैं, आबादी का मसला है वो इधर भेज दी अपनी, ठीक है। दूसरा ये कि वो जितना पैसा लगा रहे हैं उससे दुगना कमा रहे हैं, रिसोर्सेज अपने मुल्क के सारे इधर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, अगर हमें देखना होगा, ये मतलब कि अच्छे से पढ़ना होगा यार, कि लोगों को अवेयरनेस देनी होगी। जी बिल्कुल, हमारी गवर्नमेंट को भी इस मुतल्लिक क्या सोचना चाहिए कि हमारी पब्लिक है, हमारे जो यंग यूथ है उनको आगे प्रमोट करना चाहिए, ना कि अदर कंट्री में किसी को प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल मैं यही बात कहूँगा कि हमारी जो सी यूथ है ना, इसे आगे स्टेप फॉरवर्ड होना चाहिए, ठीक है, आगे आए ये, क्योंकि सब कुछ इन्हीं के बायस पे है। अगर आप एक अच्छा मुल्क देखना चाहते हैं, इंडिया जो कुछ नहीं था, ठीक है, उनकी यूथ ने इतनी तरक्की की है बाहर के ममालिक में जाकर, आप देख ले जो से गूगल के सीईओ को। अब मैं आपको ये बात बताता हूँ कि गूगल की मजबूरी है सीईओ सुंदर पिचाई को रखना। उन्हें पता है कि अगर वो सीईओ से हटाते हैं तो वो गूगल से बड़ा एम्पायर खड़ा कर देंगे अपने मुल्क में। जलवा है हमारा। क्योंकि अगर आपको मैं ये बात लिख के दे सकता हूँ, ठीक है, आप नोट कर लें कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया आईटी में पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करेगा। क्यों हिला डाला? आप नहीं कम्पीट कर सकते इंडिया को। आपके जितने आईफोन हो गए, ठीक है, इसकी सारी हार्डवेयर आपको इंडिया से प्रोवाइड होती हैं, ठीक है, उनकी अपनी कंपनीज़ हैं, वो बहुत तरक्की की तरफ जा रहे हैं। हम सिर्फ जोन से है तनकीद कर सकते हैं, ठीक है। हमें सोचना चाहिए कि हम अपने मुल्क में वसाइल पैदा करें, ना कि इस तरह का थोड़ा सा माहौल बना के बदमाशी वाला, कि अपने मुल्क में जो सी कोई गवर्नमेंट आती है वो इस तरह का निज़ाम बना देती है कि यहाँ पे कोई बरूनी मतलब कि कंपनी आने से डरती है कि अगर हम वहाँ पे गए तो इंतशार होना है, ठीक है। बिल्कुल। इंडिया ने मून पे जाने के लिए चंद्रयान-3 लॉन्च किया। हमने 40 करोड़ का हमने फ्लैग करना था, 40 करोड़ का आवाम को फ्लैग दिया जो 14 अगस्त में, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि 500 फीट हमारा इंडिया से ऊपर हो। हमने आवाम को यही लॉलीपॉप पे लिखा होता है, हमारी आवाम लॉलीपॉप ले भी रही है। भाईजान मैं चीज़ कहता हूँ कि भाई अब जो यूथ है ना वो मिली नगमों और नारों और झंडों से बहुत दूर निकला हुआ है, क्योंकि आपने इस किस्म का हाइब्रिड वार आप हार चुके हो, आप वहाँ पे बुरी तरह से नाकाम हुए हो। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारा। और अभी भी आप बस आवाम को इसी पीछे आपने लगा के रखा है, ये हो गया वो हो गया, रोज़ आए दिन अफरा तफरी है। कभी आप जी क्लाइमेट जो होते हैं वेदर क्लाइमेट उससे लड़ रहे हो, कभी किसी से लड़ रहे हो, कभी किसी से लड़ रहे हो, जो एड्स आती है वो आप खा जाते हो। मुल्क के लिए आप कुछ करनी। और हमारे पाकिस्तान में आप खुद ही देख लें क्या हो रहा है कि यहाँ की यंग जो सी एजुकेटेड जनरेशन है वो क्या कर रही है, यहाँ पे एजुकेशन ले रही है, जिस तरह से जो एजुकेशन ले रहा है वो ले रहा है, ठीक है। एजुकेशन लेके यहाँ से बस आगे यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, कोई विज़िट के मतलब
बाहर जा रहे हैं। जाने की जा कर रहा है, जान छुड़वा रहा है यहाँ से, सीधी बात है। देखिए आपने लोन की बात की, हर पाकिस्तानी लोन की बात करता है। अगर हम पाकिस्तान की इस वक्त आबादी देख लें तो 23 करोड़ बताई जाती है, कोई 24 करोड़ कहते हैं। मैं कहती हूँ चलो 25 करोड़ है, अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पे 140 करोड़ है। उनके वजीर आज़म ने कभी नहीं लोन लिया कि भाई मेरा इतना बड़ा मुल्क है, मेरे पास पैसा नहीं है चलाने के लिए। हमारे 25 करोड़ हर बंदा, अगर पाकिस्तान का अगर बच्चे की भी बात की जाए, उस पर भी 4 से 5 लाख रुपया कर्ज। अब इस बारे में मैं क्या कहूँ, हर किसी को पता है हम कर्जदार हैं। चले क्या वजूहात है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इतना ज़्यादा अपनी इंडिया को आगे ले गए, क्या वजह लगती है आपको? हमारा जो सा पाकिस्तान है ना, इस पाकिस्तान ने सिर्फ कर्जे के दम पे चला है। नहीं, इंडिया कैसे तरक्की? उस पे बता रहा हूँ। अब हमारा जो सा पाकिस्तान है ना, इसने जो सा लिया है, जो सा तरक्की जितनी की है, जो अब तक की है, वो किया कर्जे पे। इंडिया ने जो से यूएसए से, रशिया से, इन्होंने लिए टेक्नोलॉजीज़, इन्होंने टोटली शुरू से टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया, ठीक है। इन्होंने ये नहीं किया कि इधर से हाथ मांग लिया, उधर से पैसा पकड़ लिया, इधर से वो कर लिया। तो जैसे इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है और बड़ी सक्सेसफुली तरीके से उन्होंने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया है। तो अभी कुछ दिनों में वो चांद पे लैंडिंग कर जाएगा, तो और भी ज़्यादा कामयाबी की तरफ वो चले जाएगा। तो क्या लगता है कि इंडिया ने जो 615 करोड़ रुपए लगाए हैं, 615 करोड़ रुपए उस पर टोटल लागत आई थी, तो क्या अब उन्होंने ठीक लगाए हैं? पाकिस्तानी तो आवाम कह रही है कि वेस्ट किए उन्होंने। नहीं, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही लगाए हैं। देखें क्या सैटेलाइट सिस्टम जो सा टोटली आपका उस पर डिपेंड करता है। अब वहाँ पे उन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट करने हैं, हमें किसी चीज़ का पता ही नहीं है। अब हमारी कौन सी टोटली आजकल का जो सा सिस्टम है, किस चीज़ से कंट्रोल है? सैटेलाइट से। देखें अगर आपके पास सैटेलाइट अपने हैं, ठीक है, हर चीज़ अपनी है, तो आप कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं। पाकिस्तान के फवाद चौधरी को जानते हो आप? जी। उनकी एक स्टेटमेंट आई जब इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया, उनकी उसके बाद में स्टेटमेंट आई कि यार अगर आप चांद को ज़मीन से बैठ के ऊपर देख सकते हैं तो आपको चांद पे जाने की क्या ज़रूरत है? चांद पे जब आप ज़मीन को देखेंगे ना तो आपको बहुत कुछ नज़र आएगा। यहाँ से आपको सिर्फ चांद ही नज़र आएगा। चांद नज़र आएगा। जब ऊपर जाके चांद के ऊपर उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। अमेरिका को कैसे पता चला था कि सऊदी अरब में, अरब ममालिक में इतना तेल है, ठीक है? उसने कैसे 1972 में इंडिया के ऊपर अपनी नज़र रखी थी। जैसे पाकिस्तान में ना अमेज़ोन का अकाउंट ओपन होने स्टार्ट हुए थे, तो फिर बंद होने स्टार्ट हो गए। जी। क्या वजह बनी है? इसका मतलब है कि हमारी पब्लिक शॉर्ट तरीके से काम करना जा रही है। असल में हमारे अंदर ना ईमानदारी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है। हम शॉर्ट तरीके से कमाना चाहते हैं, जो नहीं है। इम्प्रेशन हमारा अच्छा नहीं है ना। अगर हम बाहर के मुल्क चले जाएं कमाने तो वो क्या पूछते हैं, ये नहीं कहते कि आप चोर हैं, वो कहते हैं आप पाकिस्तानी हो। ये चंद बुरे लोगों की वजह से बहुत सारे जो निज़ाम है वो ख़राब हो गए। जी बिल्कुल ऐसे ही। दोस्तों बातों में इसने कितनी अच्छी बात कही कि पाकिस्तानियों को बाहर चोर नहीं बुलाते, सब देख के कह देते हैं ये पाकिस्तान है। लोग अपने आप समझ जाते हैं कि चोर आ रहे। इंडिया के बारे में इसने खुद बता दिया है कि इंडिया IT इंडस्ट्री का पावर बनने वाला है। स्पेस से पूरी दुनिया पर नजर रखेगा, ये भी इसने बताया। तो हमारा देश देख लीजिए, देश को कहाँ जा रहा है, हम कितनी अच्छी तरक्की कर रहे हैं, देख कर बहुत दिल खुश होता है। आप भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि जब इंडिया तरक्की करता है तो आपको कैसा लगता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।